नमस्कार सभी दोस्तों का आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल भक्ति लीला पर। आज हम जानेंगे हैग्रीव ने कैसे 4 बालक रूप वेदों को चुराया था और मत्स्य अवतार की कहानी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आखिर क्यों हैग्रीव ने 4 वेदों बालक को चुराया और फिर विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर हैग्रीव का वध किया, आइए जानते हैं। राक्षस हैग्रीव कश्यप और दनु का पुत्र था। हैग्रीव का मुंह घोड़े के मुंह के आकार का था। वह दानवों का पहला शासक बना। हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब विष्णु जी ने अपने मुख में से 4 वेदों की रचना की थी, जो बालक स्वरूप के थे, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद, जो मानव की शिक्षा, कल्याण और उनके विकास के लिए उनको उत्पन्न किया था। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि ये 4 वेद है, अब आप इनको सुरक्षित रखिए। मैं जब बताऊंगा तब आप उन लोगों को मनुष्यों के पास ले जाना। तब इस समय पृथ्वी पर दानव द्वारा बहुत ही अत्याचार होने लगा। मनुष्य अभी अपने कर्मों की जगह अत्याचार में आगे बढ़ने लगे थे। विष्णु जी ने जो 4 वेदों की रचना की थी, अपने मुख में से मनुष्य का कल्याण करने के लिए। जब ये बात हैग्रीव को पता चलती है, तब वह सोचता है कि ये 4 वेद मनुष्य का कल्याण करेगी और हम दानवों को कल्याण से अंधकार में रखेंगे देवताओं। जब हैग्रीव को पता चला कि मनुष्य दानवों से महान होंगे, तो उसने मनुष्यों को वेद प्राप्त करने से रोकने के लिए एक कदम उठाया कि उन 4 वेदों को चुरा के अपने पास लेकर आ जाए। वह अपने साथियों को भेजता है 4 वेदों को चुराने के लिए, लेकिन उनके साथियों असफल होकर निराश होकर वापस आ जाते हैं। फिर हैग्रीव खुद 4 वेदों को चुराने के लिए जाता है। फिर हैग्रीव 4 वेदों को उसकी बातों में उलझा देता है कि ब्रह्मा जी तुमको अंधकार में रखना चाहते हैं। वह वेदों को बहला फुसलाकर हैग्रीव 4 वेदों का विश्वास जीत लेता है। फिर वह 4 वेदों हैग्रीव के पास चले जाते हैं। इसी तरह हैग्रीव 4 वेदों की चोरी करके अपने पास रख दिया था। हैग्रीव जानता था कि ये 4 वेदों मनुष्य के पास चला गया तो मनुष्य के पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा और उनका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए हैग्रीव ने 4 वेद चुरा लिया था। उसके बाद शिव ने मनु और उनकी पत्नी को छोड़कर पूरी मानवता को मिटा देने का फैसला किया था। तब मनु अपनी झोपड़ी में नदी के तट पर पूजा करने गए। तब उन्होंने जल को अपने हाथ में लेकर पूजा की, तभी उसे जल में छोटी सी मछली आ गई। फिर मनु जल को नदी में प्रवाहित करने जाता है। तभी वह मछली बोलती है कि महाराज, मुझे अपने पास रख दीजिए। ये सुनकर मनु आश्चर्यजनक हो जाता है। फिर मनु कहता है कि है मछली का जीवन तो जल ही होता है, जल के बिना तुम कहाँ रह पाओगे। फिर मछली कहती है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है। फिर मनु ने उसको अपने कमांडर में रख दिया और अपनी झोपड़ी में आ गए। अगले दिन उसे कमांडर में से मनु की पत्नी शत्रुपा वो जल को बाहर फेंकने जा रही थी। तभी मनु ने उसको बताया कि उसे जल में एक मछली है, उस जल को मत फेंको, उसको रहने दो वहां पर ही। फिर मनु और शत्रुपा वह मछली को देखते हैं तो वह मछली एक ही रात में बहुत ही बड़ी हो जाती है। फिर मनु कहता है कि मैं इस मछली को बाहर जलाशय में छोड़ देता हूँ। है तो वह मछली बहुत ही बड़ा आकार लेती है। यहाँ देखकर मनु भी आश्चर्य हो जाता है। फिर मनु उसको बाहर जलाशय में छोड़ देता है। फिर मछली में से बहुत बड़ी रोशनी होकर उसमें से विष्णु जी प्रकट होते हैं। फिर विष्णु जी ने कहा कि आने वाली अमावस्या को प्रलय होगा, भयानक बारिश और आंधी आएगी। आकाश में से ऐसी बारिश होगी कि ऐसा लगेगा कि आकाश में किसी ने छेद कर दिया हो। मैं तुमको इस प्रलय से बचना चाहता हूँ। फिर मनु विष्णु जी को कहता है कि जब पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी तो मैं अकेला बचकर क्या करूँगा। फिर विष्णु जी ने कहा कि मानव को मृत्यु आ सकती है,
लेकिन जीवन को कभी मृत्यु नहीं आ सकती। फिर विष्णु जी एक नौका प्रकट की और मनु को कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा इस जल प्रलय से बचने के लिए इस नौका पर सवार हो जाना और समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और सारे पौधों का बीज भी रख देना। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा, तुम इस नौका को मेरे सिंग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा। वहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। उसके बाद विष्णु जी 4 वेदों को बचाने के लिए हैगिव के वहां गए। फिर मत्स्य अवतार लेकर हैगिव का वध करके उन 4 वेदों को वहां से बचाया। उसके बाद मनु सप्तऋषियों को लेने के लिए उनके आश्रम में गए। मनु ने सप्तर्षियों को सारा वर्णन किया गया कैसे प्रलय आने वाला है और हम सबको बच के कहाँ जाना है। इधर मनु की पत्नी शत्रुपा ने भी सारे पशु पक्षियों के एक एक जोड़े और सब पौधे के एक एक बीज नाव में रख दिया था। फिर अमावस्या आ गई और शिवजी ने अपनी तीसरी नेत्र खोल के पृथ्वी पर प्रलय किया और मनु और उसकी पत्नी ने सब पशु पक्षी और सप्तऋषि सब नाव में बैठकर मत्स्य अवतार विष्णु जी ने उनके नौका को अपने सिंग से बांधकर सही सलामत से सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। इस तरह विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर हैग्रीव दानव का वध किया और मनु को सुरक्षित जगह पर ले गए। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। ऐसी और धार्मिक जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने परिवारों में ये बात शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।